राधे राधे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। आज के इस लेक्चर में हम चैप्टर 4 की सेकंड एक्सरसाइज यानी 4.2 का अध्ययन करेंगे। इससे पहली वाली एक्सरसाइज 4.1 में मैंने आपको समझाया था कि द्विघात समीकरण क्या होते हैं। तो मैंने आपको बताया था द्विघात समीकरण जिसमें x की अधिकतम घात 2 होती है और इसका व्यापक रूप मैंने आपको समझाया था ax² + bx + c = 0। इसी क्रम में अब हम द्विघात समीकरण के गुणनखंड करना सीखेंगे, जो मध्य पद को दो बराबर भागों में या दो भागों में बांटकर हम गुणनखंड करते हैं। तो बिना किसी देरी के हम लोग शुरू करते हैं एक क्वेश्चन के साथ कि गुणनखंड किस तरीके से किए जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पहला पार्ट, x² माइनस का 3x माइनस का 10 = 0। सबसे पहले ये देखा जाता है कि दिया गया समीकरण एक द्विघात समीकरण है या नहीं। हमने देखा यहाँ पे x की अधिकतम घात कितनी दे रखी है, 2। इसका मतलब ये एक द्विघात समीकरण है जिसमें a बराबर 1 दिया गया है, b बराबर -3 दिया गया है और c बराबर आपको -10 दिया है। गुणनखंडों को करने से पहले हम सबसे पहले a और c का क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। तो a × c = आप पे आता है 1 × -10 = -10। अब हमारे पास b बचता है, तो b क्या दिया गया आपको, -3। तो -3 के ऐसे दो पार्ट किए जाएंगे जिनका गुणनफल करने पर गुणनफल -10 के बराबर आ जाए और संख्या का योगफल या फिर अंतर 3 के बराबर आ जाए। तो हमने देखा -5 + 2, आप देखेंगे संख्या -3 के बराबर आती है और जब इन दोनों का मल्टीप्लाई किया जाता है तो -10 के बराबर संख्या आ जाती है। इसका मतलब हम -3 को लिख सकते हैं -5 + 2। तो इसके फैक्टर होंगे x² माइनस ब्रैकेट 5 माइनस का 2 इंटू एक्स और -10 = 0। अब हमने इसे ब्रैकेट को खोला तो x² -5x और देखिए माइनस माइनस प्लस का 2, तो 2x -10 = 0। अब आपने देखा आपको 3 पद दे रखे थे और वो 3 पद 4 पद में कन्वर्ट हो गए। अब यहाँ क्या करेंगे हम लोग, पहले दो पदों में जो कुछ कन्वर्ट आएगा, जो कुछ कॉमन आएगा उसे ले लेंगे। तो यहाँ से x कॉमन आया, x -5, यहाँ से +2 कॉमन आया, x -5 = 0। अब पूरे एक्सप्रेशन को, पूरे व्यंजक को देखा तो x -5 आ गया हमारा कॉमन और a ब्रैकेट में x + 2 आ गया बराबर 0। x -5 = 0, x + 2 = 0। हमने पाया x = 5 और x = -2। इस तरीके से हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के पहले वाले पार्ट को कर सकते हैं। और ये जो पार्ट हमने यहाँ किया, ये पूरा पार्ट आपको रफ पेज पर करके देखना है कि किस तरह कितना गुणनफल आता है और b के क्या फैक्टर करें, क्या ऐसे दो भाग करें कि योगफल या अंतर हमारा a और c के गुणनफल के बराबर। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट हमें दे रखा है 2x² + x -6 = 0। तो पहला पार्ट जिस तरह हमने किया था, यानी a और c का आपस में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। a और c का मल्टीप्लाई करने पर वैल्यू आती है 2 × -6 = -12। अब यहाँ हमारे पास b के स्थान पे क्या दिया है, 1। तो 1 के दो ऐसे पार्ट करेंगे, -4 + 3, यानी हम लोग लिख सकते हैं -4 × 3 = कितना आ गया यहाँ पे, -12। अब क्योंकि संख्या हमें धनात्मक चाहिए तो यहाँ क्या होगा, 4 प्लस का हो जाएगा और 3 माइनस का हो जाएगा। यानी हम लिख सकते हैं यहाँ पे 2x² प्लस ब्रैकेट में 4 - 3 इंटू x -6 = 0। ब्रैकेटों को हटाया तो 2x² प्लस 4x माइनस का 3x और -6 = 0। पहले दो पदों में 2x कॉमन आ गया, x + 2। बाद के दो पदों में हमने -3 कॉमन लिया, x + 2 = 0। अब x + 2 और 2x -3 एक ब्रैकेट में बराबर 0, x + 2 = 0
2x माइनस का 3 बराबर 0, x बराबर माइनस का 2 और x बराबर 3/2। इस तरह हम क्वेश्चन नंबर पहले के सेकंड पार्ट को सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट जो दे रखा है हमें √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 बराबर 0। तो जैसा मैंने बताया सबसे पहले इसकी अपनी तुलना करें द्विघात समीकरण से ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। तो आप देखेंगे a का मान आता है √2 और b का मान आता है आपके 7 और c का मान आता है आपके 5√2। जैसा मैंने पहले क्वेश्चन में आपको समझाया था, सबसे पहले a और c का मल्टीप्लाई करेंगे √2 इंटू 5√2। आपने देखा √2 का √2 में करेंगे 2 हो गया, 2 5 जा तो 10 हो गया। अब b की वैल्यू हमें कितनी दी गई है 7, तो 7 के दो ऐसे खंड करेंगे कि उन्हें जोड़ने पर या फिर घटाने पर उनका गुणनफल जो आता है वो 10 के बराबर आना चाहिए। तो हमने देखा 5 + 2 और 5 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू 10 आ जाएगी। तो हम लोग लिख सकते हैं √2x² प्लस 2x प्लस 5x प्लस 5√2 बराबर 0। तो पहले दो पदों में हमने देखा √2x कॉमन आ गया, ब्रैकेट में x प्लस √2। बाद के दो पदों में देखा 5 कॉमन लिया तो हमारे पास बचता है x प्लस √2 बराबर 0। x प्लस √2 एक ब्रैकेट में √2x प्लस 5 बराबर 0। इस तरह इसके फैक्टर हो गए। अब x का मान निकालने के लिए x पर √2 बराबर 0, √2 x प्लस 5 बराबर 0। तो यहां से x का मान आता है माइनस का √2 और यहां से x का मान आता है -5/√2। लेकिन कोई भी परमेय संख्या हो, अपरमेय संख्या यानी कोई भी संख्या रूट में होती है तो उसे अपॉन में नहीं छोड़ा जाता, इसलिए हम √2 का ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे और √2 का नीचे, जिससे x का मान हो जाएगा x बराबर -5√2/2। इस तरह हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के थर्ड पार्ट को कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ पार्ट जो दे रखा है हमें 2x² माइनस x प्लस 1/8 बराबर 0। जब कभी इस तरह का क्वेश्चन आ जाए और संख्या अपॉन में आ जाए तो सबसे पहले दिए गए समीकरण में आप एलसीएम लें। तो हम यहाँ जब इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम इसका आ जाएगा ये और ये बराबर 0। तो देखिए 16x² माइनस का 8x प्लस 1। अब हमने देखा 8 0 मल्टीप्लाई करेंगे तो संख्या हमारे पास बचती है 16x² माइनस का 8x प्लस 1 बराबर 0। फिर हमने अपने दिए जो समीकरण प्राप्त हुआ इसकी तुलना ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 यानी इसके व्यापक समीकरण से की। तो a की वैल्यू कितनी आती है आपके पास 16, b कितना आता है आपके पास माइनस का 8 और c कितना आता है आपके पास 1। तो पहले क्वेश्चनों की तरह सबसे पहले हमने a और c का मल्टीप्लाई किया, तो a मल्टीप्लाई c बराबर 16 मल्टीप्लाई a यानी संख्या आती है आपके 16। अब 8 बचता है तो 8 b बराबर माइनस का 8, 4 प्लस 4 इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितनी वैल्यू आ गई आपके पास 16। यानी मैं लिख सकता हूं 16x² माइनस ब्रैकेट में 4 प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 1 बराबर 0। यानी 16x² माइनस का 4x और माइनस का 4x प्लस 1 बराबर 0। अब पहले दो पदों में क्या चीज कॉमन आ रही 4x, हमने ले लिया तो 4x माइनस 1 बचा, यहाँ पे भी -1 कॉमन आ गया तो आपने देखा 4x माइनस 1 बराबर 0। अब क्या करेंगे 4x माइनस 1 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में 4x माइनस 1 बराबर 0। यानी 4x माइनस 1 बराबर 0, यहाँ पे भी 4x माइनस 1 बराबर 0। तो यहाँ से x का मान आता है 1/4 और यहाँ से भी x का जो मान आता है वो आता है 1/4। तो इस तरह हम क्वेश्चन नंबर पहले के फोर्थ पार्ट को कर सकते हैं। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के फिफ्थ पार्ट की जो दे रखा है 100x² माइनस 20x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले वही तुलना ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से। a की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे 100, b कितना आ गया आप पे माइनस का 20, c कितना आ गया आप पे 1। तो मैं जब a और c का मल्टीप्लाई करूंगा तो आप देख रहे हैं आपके पास वैल्यू
100 इंटू 1 यानी 100 आ गई। अब भी कितना दिया गया मुझे 20, माइनस का 20 है, तो माइनस का 10 और माइनस का 10 दोनों को मल्टीप्लाई करने पर वैल्यू कितनी आती है आपके पास 100, यानी हम 20 को लिख सकते हैं 10 प्लस 10। तो देखें 10x 100x स्क्वायर माइनस 10 प्लस 10 ब्रैकेट बंद इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 100x स्क्वायर माइनस 10x माइनस का 10x प्लस 1 बराबर 0। तो हमने देखा पहले दो पदों में से हमने 10x कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में आता है 10x माइनस 1, यहाँ से 1 कॉमन लिया माइनस का, वैल्यू आ गई आपके पास 10x माइनस का 1 बराबर 0। अब दोनों पूरे ब्रैकेट में आप पूरे व्यंजक में देखेंगे कॉमन आता है 10x माइनस 1 और दूसरे ब्रैकेट में 10x माइनस 1 बराबर 0। तो 10x माइनस 1 बराबर 0 और यहाँ पे भी 10x माइनस 1 बराबर 0। तो आपने देखा यहाँ से x की वैल्यू आती है 1/10 और यहाँ से x की वैल्यू जो आती है वो आती है 1/10। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 5th पार्ट भी आसानी से कर सकते हैं। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट पार्ट की। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको जो समस्याएं दी गई हैं वे शब्दों में दी गई हैं, यानी उनके पहले द्विघात समीकरण आपको बनाने हैं और उसके बाद उसे हल करना है। जैसे पहला क्वेश्चन दिया है, पहले क्वेश्चन से समस्याओं के प्रकारों को समझने की कोशिश करते हैं। ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योगफल 27 और इनका गुणनफल 182 है। तो यानी दो ऐसी संख्या हमें दी गई जिनका योगफल है 27। अगर मैं पहली संख्या को x मान लूं तो दूसरी संख्या 27 में से घटाने पर आ जाएगी। तो हम लोग लिख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट, माना पहली संख्या बराबर x, दूसरी संख्या बराबर 27 माइनस x। प्रश्नानुसार जो संख्याएं हमने मानी इन संख्याओं का जो गुणनफल है यानी x और ब्रैकेट में 27 माइनस एक्स बराबर दिया गया आपको 182। तो सबसे पहले ब्रैकेट खोले तो हमें पाया 27x माइनस का एक्स स्क्वायर बराबर 182। अब सभी संख्या को एक तरफ कर लेंगे क्योंकि हमें ये ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 का फॉर्मेट बनाना है। तो हमने लिखा एक्स स्क्वायर माइनस का 27x प्लस 182 बराबर 0, यानी एक्स स्क्वायर बदल लेंगे तो प्लस का हो गया, 27 को ले जाएंगे तो माइनस का हो गया। अब वही क्रम पहले हमने क्या किया, एक्स स्क्वायर का और 182 का मल्टीप्लाई किया तो संख्या हम पे कितनी आ गई 182। अब 27 के ऐसे खंड किए कि गुणनफल करने पर संख्या 182 आ जाए और योगफल करने पर 27, तो 13 और 14, यानी एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में 14 प्लस 13 इंटू एक्स प्लस 182 बराबर 0। आप देखेंगे दोनों संख्याओं का गुणनफल करेंगे तो संख्या 182 आती है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस का 13x प्लस 182 बराबर 0। हमने x कॉमन ले लिया, क्या बचा x माइनस का 14, यहाँ से 13 कॉमन लिया, क्या बचा x माइनस का 14 बराबर 0। तो x माइनस 14 एक ब्रैकेट में आ गया और x माइनस 13 एक ब्रैकेट में आ गया बराबर 0। तो x माइनस 14 बराबर 0 और x माइनस 13 बराबर 0। तो x का मान यहाँ से आता है 14 और यहाँ से x का मान आता है 13। अब हमें तो संख्याएं चाहिए, तो अतः संख्याएं बराबर, अतः संख्याएं बराबर x का मान कितना है हमारे पास 13, 13 तो हमारे 27 में से 13 जाएंगे तो 14, तो संख्या हमारे पास आती है 13 और 14। इस तरह हम क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट पार्ट को आसानी के साथ कर सकते हैं। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 के सेकंड पार्ट की, जो दे रखा है दो क्रमागत धन पूर्णांक ज्ञात कीजिएगा जिनके वर्गों का योगफल 365 है। तो सबसे पहले ये जानना चाहिए कि क्रमागत संख्या होती क्या है आखिर। तो ऐसी संख्या है जो लगातार आती है उन्हें क्रमागत बोला जाता है। जैसे 5 4 दो चाहिए हमें, तो दो क्रमागत में जो संख्याएं लगातार आए तो हम लोग मान सकते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट, माना क्रमागत
धन पूर्णांक। अगर पहले वाला x होगा तो दूसरा वाला x+1 होगा। एक x हो गया, दूसरा x+1 हो गया। प्रश्नानुसार, यानी आपके प्रश्नानुसार, प्रश्न में क्या दे रखा है, प्रश्न से पहली संख्या का वर्ग और दूसरी संख्या का वर्ग का जो योगफल है वो कितना दिया है, 365। यानी x तो x² ही रहेगा। अब ये संख्या हम a प्लस बी के होल स्क्वायर से खोल देंगे। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a² प्लस b² प्लस 2ab। यानी हम लोग लिख सकते हैं a² मीन्स x², b² मीन्स 1 का स्क्वायर 1, 2ab मीन्स 2x, माइनस का 365 बराबर 0। एक x², एक x², 2x² हो गया, प्लस का 2x आ गया, 365 में से एक गया तो माइनस का 364 बराबर 0। अब हमने यहाँ से 2 कॉमन ले लिया और ब्रैकेट में बचता है x² प्लस x माइनस 182 बराबर 0। तो 2 0 में चला जाएगा, हम पे बचता है x² प्लस x माइनस 182 बराबर 0। अब वही हमने तुलना की ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, तो हमने पाया a के स्थान पर 1 दे रखा है, b के स्थान पर भी 1 है और c के स्थान पर भी माइनस 182 दे रखा है। तो 182 हमें लेके आनी है, तो यहाँ फैक्टर हो जाते हैं x² प्लस 14 माइनस 30 इंटू एक्स माइनस 182 बराबर 0। x² प्लस 182 माइनस 13x माइनस से 182 बराबर 0। पहले पदों में से कॉमन लिया x, तो x प्लस 14, यहां से 13 कॉमन लिया, x प्लस 14 बराबर 0। x प्लस 14 और x माइनस 13 बराबर 0। x प्लस 14 बराबर 0, x बराबर हो गया माइनस का 14 और संख्या हमें धनात्मक चाहिए, तो ये संख्या हो जाएगी अमान्य। अमान्य। अब x माइनस 13 बराबर 0, तो x बराबर आपके पास आ गया 13। अतः क्रमागत धन पूर्णांक बराबर 13,14। यानी एक संख्या 13 होगी, दूसरी संख्या 14 होगी। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को पूरा कर सकते हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड के थर्ड पार्ट की, जो दे रखा है आपको। एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर हो तो इसकी अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। यानी एक समकोण त्रिभुज है हमारे पास, एक समकोण त्रिभुज हमने बनाया, जिसमें अगर मैं इसके आधार को x मान लूं तो इसकी जो ऊंचाई दे रखी है वो दे रखी है x माइनस 7 और कर्ण दे रखा है हमें 13 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट, माना समकोण त्रिभुज में आधार बराबर 1 सेंटीमीटर और इसकी जो ऊंचाई है, लंब जो है वो है x माइनस 7 सेंटीमीटर। अब कर्ण कितना दिया है, कर्ण बराबर 13 सेंटीमीटर। तो समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस ऊंचाई का वर्ग। ये फॉर्मूला हम पाइथागोरस का पढ़ चुके हैं। यानी पाइथागोरस हमें समझाती है कि समकोण त्रिभुज में कर्ण का जो वर्ग होता है वो आधार के वर्ग और ऊंचाई के वर्ग के बराबर होता है। अब कर्ण कितना दे रखा है हमें, 13, तो 13 का वर्ग बराबर x का वर्ग प्लस x माइनस 7 का वर्ग। 13 का वर्ग 169 बराबर x² प्लस x² प्लस 49 माइनस 14, यानी x माइनस 7 के होल स्क्वायर को मैंने a माइनस बी के होल स्क्वायर से खोल दिया, a² प्लस b² माइनस का 2ab। अब एक x² और एक x², 2x² हो गया, माइनस का 14x हो गया
प्लस 49 माइनस 169 बराबर 0। यानी 169 को हम इधर ले आए तो माइनस का हो जाएगा, तो 2x² माइनस का 14x प्लस माइनस 120 बराबर 0। आपने देखा 2 कॉमन आ गया, x² माइनस का 7x माइनस 60 बराबर 0। तो 2 जीरो में चला गया, तो 7 के फैक्टर कितने होंगे, 12 पंजे 60, यानी 12 और 5। x² माइनस का 12x प्लस 5x माइनस का 60 बराबर 0। अब पहले दो में से क्या चीज कॉमन आ रही है, देखें, ध्यान दें, यहाँ ध्यान दें। तो हमने x कॉमन लिया, ब्रैकेट में बचता है x माइनस का 12, फिर कितना आ रहा है प्लस का 5, तो x माइनस 12 बराबर 0। तो देखो x माइनस का 12 और x प्लस का 5 बराबर 0। x बराबर हमने x माइनस 12 बराबर 0 और x प्लस 5 बराबर 0। यहाँ से x की वैल्यू 12 आती है और यहाँ से x की वैल्यू माइनस का 5 आती है। भुजा कोई भी माइनस में नहीं होती, इसलिए माइनस वाली संख्या को हम लोग अमान्य मान लेते हैं, अमान्य। तो x बराबर कितना 12 आ गया, तो इसका आधार कितना होगा, आधार बराबर 12 सेंटीमीटर और ऊंचाई बराबर 12 माइनस 7 यानी 5 सेंटीमीटर। इस तरह हम क्वेश्चन नंबर सेकंड के थर्ड पार्ट को कर सकते हैं। इसी क्रम में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड के फोर्थ पार्ट को, जो दे रखा है, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत रुपयों में उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक है। यदि उस दिन कुल निर्माण लागत 90 रुपए रही हो तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग का मूल्य ज्ञात कीजिएगा। अगर मान लिया जाए, क्वेश्चन नंबर 2 और 2 का फोर्थ पार्ट, माना एक दिन में बने बर्तन, हमने मान लिया, बराबर x। एक बर्तन का मूल्य, वो बोलते हैं 2 गुने से 3 अधिक है रुपया। तो कुल लागत कितनी हुई हमारे पास, तो प्रश्नानुसार बर्तनों की संख्या गुणा एक बर्तन का मूल्य बराबर 90 रुपए, यानी उस दिन कुल लागत हमारी निकल आई। कुल नग और एक नग का मूल्य अगर दोनों गुणनफल कर लें तो एक दिन की हमारी लागत निकल आई। अब हमने गुणा किया, तो 2x² प्लस का 3x माइनस का 90 बराबर 0। अब जैसा मैंने पहले आपको बताया कि सबसे पहले तुलना कैसे करते हैं, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, अर्थात द्विघात समीकरण के व्यापक समीकरण से हम इसकी तुलना करते हैं। a का मान 2, b का मान माइनस का 90, तो दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो संख्या कितनी आ जाएगी आपके पास, माइनस का 180। अब 3 के खंड करेंगे हम लोग, तो 15 और 12 सिंपल है, तो 2x² प्लस हम इसे लिख सकते हैं 15 माइनस का 12 x माइनस 90 बराबर 0। तो 2x² प्लस 15x माइनस का 12x माइनस का 90 बराबर 0। यहां से x कॉमन लिया तो ब्रैकेट में 2x प्लस 15, यहां से माइनस का 6 कॉमन लिया तो 2x प्लस 15 बराबर 0। तो 2x प्लस 15 x माइनस का 6 बराबर 0। तो 2x प्लस 15 बराबर 0 और x माइनस का 6 बराबर 0। x की वैल्यू आती है यहाँ पे माइनस का 15/2, क्योंकि कोई भी संख्या माइनस में नहीं होती तो यह मान्य होगी, और x बराबर 6। तो अतः एक दिन में बने बर्तन बराबर 6, एक बर्तन का मूल्य
कितना माना है हमने 2x प्लस 3 यानी 2 मल्टीप्लाई 6 प्लस 3 यानी ₹15। एक जो बटन होगा वो ₹15 का होगा और एक दिन में टोटल 6 बटन बनके हमारे तैयार होंगे। इस तरीके से हम क्वेश्चन नंबर सेकंड के फोर्थ पार्ट को भी कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, इसी तरह ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट होती है। यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं, मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपकी समझ में आई होगी और आप इसे देख भी रहे हैं तो इसे आप लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिएगा और मिलते हैं नई वीडियो में नए क्वेश्चनों के साथ। राधे राधे।